स्कोप एंड कंपोनेंट्स ऑफ डेमोग्राफी, ऐसा क्वेश्चन आता है तो बेटा आप ए मीनिंग ऑफ डेमोग्राफी जरूर लिखना। डेमोग्राफी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, मेल फीमेल, जो कौन सा टेरिटरी ज्योग्राफी में कौन कौन से आए, मैरिटल स्टेटस, ये सब स्टडी किस में आएगा? डेमोग्राफी में आएगा। तो फिर आप स्कोप और ये सब लिख सकते हो। तो डेमो, अच्छा स्कोप क्या होता है? सबसे पहले स्कोप मतलब जहां से शुरू और अंत, डेमोग्राफी सब्जेक्ट का दायरा क्या है, कहां से शुरू और कहां पे खत्म, इसको हम स्कोप बोलेंगे। पहला, बर्थ एंड डेथ रेट। बर्थ रेट क्या होता है? पर हजार लोग में, पर हजार लोग इंडिया का पॉपुलेशन में, इफ यू काउंट एवरी 1000 लोग में जितने लोग जन्मेंगे या बच्चे जन्मेंगे उसको हम बर्थ रेट बोलते हैं। और पर 1000 पीपल में कितने लोग मरते हैं उसको डेथ रेट बोलेंगे। सो बर्थ रेट ये पॉपुलेशन के कैलकुलेशन का एक अहम हिस्सा है। नाउ इफ यू चेक आउट इंडिया में पर 1000 पॉपुलेशन में 19 बच्चे जन्मते हैं, इफ यू टेक एन एवरेज पूरा, ठीक है। सो देखो बाकी और जितने डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे ये आंकड़ा देखो कितना कम है, दिख रहा है। सो अपना 19 है, लेकिन ये आंकड़ा कम ही होगा क्योंकि प्रेजेंट में देख रहा हूं मैरिज का एज लेट हो रहा है। आदमी 28-30 तक जा रहा है, औरतें भी जॉब कर रही तो 25, 26, 28। बॉम्बे में इट्स ऑल राइट फॉर अ वुमेन टू गेट मैरिड एट 35, चलता है, इतना कोई देखता नहीं है। सिर्फ गांव और टीयर 2-3 सिटीज में 35 वर्ष झाले, 35 साल हो गए अभी तक शादी नहीं किया, बॉम्बे में नॉर्मल है। और आदमी 30, 35, 40 तक भी, अभी ट्रेंड चेंज हो गया है। सो इसकी वजह से बर्थ रेट जो ज्यादा हो रहा था वो ढकला गया, ठीक है। सो हाईएस्ट बर्थ रेट अफगानिस्तान विच इज 37, क्योंकि सबसे बड़ा कारण नया तालिबान का जो फरमान क्या है वहां पे कि थर्ड स्टैंडर्ड के ऊपर लड़कियां पढ़ नहीं सकते, थर्ड स्टैंडर्ड के ऊपर अलाउड नहीं है लड़कियों को पढ़ना। कोई भी लड़की के साथ एक उसके फादर या हस्बैंड होगा, ये बॉयफ्रेंड का चक्कर वहां पे नहीं है। और कोई म्यूजिक नहीं, कोई डांस नहीं, तो लड़कियों को तो समझेगा ही नहीं, ना कोई नॉलेज है ना कुछ है, अनपढ़ जो है। तो अभी रिसेंट का फरमान है थर्ड स्टैंडर्ड के ऊपर कोई भी लड़की स्कूल में रह नहीं सकती। जो गवर्नमेंट जॉब में औरतें थे वो भी शायद अभी आउट हो गए। तो गवर्नमेंट जॉब में भी औरतें का रोल नहीं है, तो अपने देश में कितना अच्छा है एज कम्पेयर टू दूसरा देश। तो जो बर्थ रेट देखा जाता है, ठीक है, एक दिक्कत ऐसा है 140 करोड़ का पॉपुलेशन है अपने देश में। दाल है ना, तूर दाल, ये सब अपने देश में जो बनता है या आउटपुट आता है वो कम पड़ता है, अपने को इंपोर्ट करना पड़ता है। इसका दिक्कत यह है इंपोर्ट किया तो डॉलर्स बाहर जाएगा। सो बर्थ रेट और डेथ रेट में, अब डेथ रेट कम है अपने देश में, यहाँ पे आप देखोगे डेथ रेट, सो यहाँ पे इंडिया का 7.3। अभी सीधी बात है, एक बात बताओ, इंडिया का बर्थ रेट कितना था? 19, डेथ रेट कितना है? 7.3, मतलब ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का 11.7 हुआ ना। तो इसके वजह से अपना पॉपुलेशन काफी बढ़ता है और डेथ रेट तो कम होते जा रहा है। आजकल मोबाइल्स है, अभी कल हिमाचल प्रदेश में वो बाढ़ आ गया, पहले से बोलते ना ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, पहले से लोग संभाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे कम गरीबी पॉवर्टी है, मिलियनर्स और बिलियनर्स, ठीक है ना। मोनाको छोटा सा देश है, तो कहाँ पे, कहाँ पे कोरोना के टाइम में तो डेथ रेट इम्प्रैक्टिकल हो गया था क्योंकि हर देश का आंकड़ा बहुत ज़्यादा था। नॉर्मल, वो तो पॉपुलेशन सेंसस से पता चलेगा उस टाइम का। पॉपुलेशन कहाँ से कैसे मेजर था उस टाइम? तो कोई भी देश सिर्फ 4 लाख 5 लाख करोड़ 1.5 करोड़ लोग मरे, उतना पता है, उसके ऊपर तो किसी को आंकड़ा था ही नहीं। और कितने लोग चाइना ने जला दिए विदाउट इन्फॉर्मिंग, सब आंकड़े चाइना के गलत माने जाते हैं ना, तो कैसे मेजर होगा फिर, है ना। फिर कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, composition of population means the distribution of number of population according to characteristics such as age, sex, marital status, socio-economic status. So composition of population मतलब जो
पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग आधारित कैसा है कि एज क्या है, मेल फीमेल रेशियो क्या है, कितने लोग मैरिड है, कितने लोग बोलते हैं ना सोशल में, कितने लोग गरीबी रेखा के ऊपर है, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे है, ये सब आपका कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन देखा जाता है। यहाँ पे पूरा एक लिस्ट दिया है, अर्बन में कितने, गांव में कितने, ठीक है ना, रिलीजन कितने, लैंग्वेजेस कितने, ये सब आता है। अब आप जब कंपोजिशन देखोगे 28 साल से कम भारत में 50% पॉपुलेशन है। सो यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड कौन है? इंडियन। सबसे ओल्डेस्ट कितने हैं? जापानीज। 100 साल के ऊपर वहाँ पे 80,000 लोग हैं जापानीज। उनका जीवन शैली बहुत गजब जीवन शैली है। वो लोग का जो डिसिप्लिन है वो वर्ल्ड में किसी के पास पे नहीं। यहाँ पे कैसे लोग खा के कचरा फेंकते हैं, वो लोग एक कण कचरा नहीं फेंकेंगे। उनका लाइफ इतना डिसिप्लिन और करेक्ट है। अब जैसे एयरपोर्ट में सूटकेस कैसे लोग फेंकते हैं, तुमने वो रखा होगा, वो लोग सम्मान पूर्वक, वो लोग हर चीज को सम्मान देते हैं। तो इसके वजह से उनका लाइफस्टाइल और विश्वास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उनका कंपोजिशन तो बहुत, लेकिन वो लोग इतने काम में बिजी रहते हैं। वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट्स भी जापान में। फ्री टाइम तो चाहिए ना आदमी को, तो वो लोग काम फ्री इतना काम करते हैं, फ्री टाइम निकालते नहीं है, इसलिए जापान में सुसाइड रेट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो अपना एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन। अगेन इफ यू चेक आउट केरला साइड लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। एक ज़माने में लिटरेसी रेट 100% था। लिटरेसी रेट ज़्यादा मतलब आपको कचरा थूकना ये सब कम मिलेगा। लिटरेसी रेट कम मतलब वहाँ पे आपको गंदगी ये सब ज़्यादा मिलेगा। तो जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों को समझ आ रही है। जैसे कोविड के टाइम में बोलते ना लोग फिर भी बाहर निकलते थे। अब जहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा है वहाँ पे लोग ये सब नहीं करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, ठीक है। सो फर्क पड़ता है उसमें। एज कंपोजिशन है, क्या एज है कौन सी जगह पे है, ठीक है। उसमें भी 0 से 14 एक लिस्ट दिया है। भारत में 27%, 15 से 24 17%, 25 से 54, मतलब देखा जाए तो 50% पॉपुलेशन इंडिया का 28 साल से कम है। इसलिए तो तुम्हारा जनरेशन में इतना मोबाइल्स और ये सब आगे आ रहा है, स्टार्टअप्स आ रहा है, यंगस्टर्स रिस्क लेने के लिए तैयार है, ठीक है ना। ये पूरा लिस्ट है, ठीक है। नाउ ये क्या है, अगेन सेक्स रेशियो। इंडिया में 1000 में कितने बोल सकते हैं, 933 औरतें हैं। तुम देखो पूरा एक चाइल्ड पॉपुलेशन दिया, पॉपुलेशन एज ये दिया हुआ है। सो पूरा फॉर एवरी 1000 मेल्स कितना है। सबसे बुरा हाल जहाँ तक मुझे पता है हरियाणा, वो साइड काफ़ी है। और मेरे को सिर्फ केरला पता था जहाँ पे 1000 से ज़्यादा। बाकी सब स्टेट्स में भारत में 6 लाख गांव है। क्यों ऐसा कि मेल पॉपुलेशन ज़्यादा। राजस्थान में तो मैंने बताया था ना एक गांव है जहाँ पे तो औरतें ही नहीं है, मतलब शादी के लिए उनको दूसरे गांव जाना पड़ता है। देर आर नो फीमेल्स फॉर मैरिज वहाँ पे। और ये किसने बनाया? इंसानों ने ही बनाया ना। बैलेंसिंग एक्ट कहाँ है अपने देश में? देखो पुडुचेरी, पौंडीचेरी, सब साउथ इंडिया 1001, एटलीस्ट यहाँ पे तो भी फीमेल्स ज़्यादा है। फिर एज डिपेंडेंसी रेशियो। एज डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है कि जो लोग माता पिता पर डिपेंड है, मे भी 14-15 साल तक के बच्चे और 60 ईयर्स के पर बूढ़े माँ बाप 51% थे। यहाँ पे आंकड़ा दिया है। एज डिपेंडेंसी किसको बोलते हैं? 15 साल से कम और 64 से ज़्यादा, ये लोग डिपेंडेंसी। अमेरिका में भी यही हाल है। जो रिटायर्ड लोग रहते हैं, बच्चे लोग तो स्टार्टिंग से अलग रहते हैं, 16-17 होने के बाद बच्चे लोग चले जाते हैं, खुद जॉब करते हैं, खुद जॉब पढ़ाई करते हैं। तो उनका जो एजुकेशन लोन है बच्चे लोग 27-28 साल तक पे करते रहते हैं। इंडिया में पूरा खर्चा पेरेंट्स उठाते हैं। इंडिया में बहुत अच्छी बात है ये। वहाँ के बच्चे 21-23 में जब जॉब करते हैं तो उनका एजुकेशन लोन का ब्याज और प्रिंसिपल चालू ही रहता है, 4-5 साल लगता है। तो वहाँ का और इंडिया के कल्चर में बहुत फर्क है। लेकिन फिर बूढ़े लोग हो गए तो वो लोग पूरा जीवन में वहाँ पे भी इफ़ यू चेक आउट परसेंटेज तो बोलना मुश्किल है, बट रिटायर्ड आदमी 35 से 40% लोग रिटायरमेंट के बाद में फिनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि पूरा जीवन
लोन में ही देने में चुकता कर दिया, सेविंग किया नहीं, बुढ़ापा में करे क्या? बच्चे लोग साथ में रहते नहीं है, या कुछ बच्चे सपोर्ट करेंगे। यहाँ तो भी बच्चे लोग पेरेंट्स को कुछ हद तक संभालते हैं, 100% नहीं बोल रहा हूँ लेकिन मेजरली। सो एज डिपेंडेंसी रेशियो अपने देश में 51% है, मतलब 50% लोग बाकी 50% को संभालेंगे। मतलब जो पेरेंट्स लोग हैं ना कमा रहे, वो लोग बच्चे और बूढ़े लोग को संभालेंगे, तो 50% लोग डिपेंडेंट है। वही अमेरिका में कितना होगा आंकड़ा? 20-30%, क्योंकि सब लोग जॉब करते ना यंगस्टर, वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, $8 $10 एन आर, तो वो लोग वो घंटे का कमाई करके अपना खुद का पढ़ाई और खर्चा निकाल लेते हैं। पेरेंट्स 16-17 साल के बाद में मैंने नहीं सुना है वहाँ पे ज़्यादा पे करते हैं। इंडिया में तो 20, 21, 22, 25 साल के भी हो गए, एमबीओ भी हो गए, घर बैठे तो भी पेरेंट्स लगे रहते हैं, कोई बात नहीं कुछ कर और खिलाते पिलाते हैं। वहाँ अमेरिका में तो मुझे नहीं लगता 16 साल में आउट कर देते हैं। सो देखो ये आंकड़ा 1960 में 76% था, कम होते होते 51, क्योंकि आजकल बहुत लोग जॉब भी करते हैं, कॉल सेंटर्स में भी जॉब करते हैं, फॉरेन में भी जाते हैं तो पढ़ाई करके जॉब करते हैं, तो ये आंकड़ा चेंज हो रहा है। यंगस्टर्स भी खाली नहीं बैठ रहे, कुछ लोग बैठते, लेकिन जनरेशन चेंज हो रहा है। क्योंकि तुमको आईफोन चाहिए, पेरेंट्स तो लेके देंगे नहीं आसानी से, उनको पता है कि लेके दिया तो तुम दिन भर मोबाइल में। सो यंगस्टर्स खुद जॉब करके कॉल सेंटर्स में 10, 15, 20, और एक और नया कंसेप्ट अमेजन का डिलीवरी, 14 रुपये पर डिलीवरी मिलता है करीबन। फिर तुम्हारा स्विगी, जोमेटो, आ रहा है समझ में? 300, 400, 500 कमाते हैं, 1-2 महीने में उनको कार्ड मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड, उसके दम पर स्वाइप मार के उठा लेते हैं और साल भर हफ्ता भरते रहते हैं। आया समझ में? सो ये अलग अलग रेशियोज था जो आंकड़ा तुमको याद रखना है। वर्ल्ड बैंक के भी अपने रेशियोज है। अगेन गांव और शहर का देखो तुम्हारे सामने, शहर में और गांव में कितना फर्क है, रूरल और अर्बन में। 68% शहर में, ठीक है ना, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन 68-31, मतलब एक और फर्क दिख रहा है तुमको, गांव से लोग शहर में आ रहे हैं। इसका मतलब करीबन 14 से 15 करोड़ फार्मर्स थे अपने देश में, अभी आंकड़ा कम होकर 11 करोड़ में आ गया है। मैं इधर गया था खंडाला लोनावला में, तो एक जगह पे हम लोग जा रहे थे, तो एक आदमी मिला, मैंने बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये साइड खेती और ये साइड कंस्ट्रक्शन है? तो वो लोगों ने बोला कि 3 साल तक आपने ज़मीन नहीं किया, फिर आप उसको होटल बना सकते हो, खेती बाड़ी की ज़मीन, और करोड़ में बिक जाता है, तो फार्मर भी सोचता है करोड़ रुपए में बेच दिया, साल का ब्याज 10% भी मिल जाए, 10 लाख साल का हो जाए, फार्मिंग करके भी उतना नहीं कमा सकता। तो लोग क्या कर रहे हैं, खेती कुछ जगह पे बेच के उसको, जैसे हिल स्टेशन की बात कर रहा हूँ, उसको होटल में कन्वर्ट करके और अपना जीवन जी रहे। तो इसके वजह से फार्मिंग आउटपुट कम हो जाता है ना। वैसे अपना देश दाल चावल, चावल तो ठीक है अपन वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं, बट दाल में अपना देश को कम ही पड़ता है, ठीक है। रिलीजन और लैंग्वेज अगेन देखो, 80% अपने देश में हिंदू है, इस्लाम 13%। कौन सा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स कौन से देश में, किसी को कोई आइडिया? नहीं नहीं, दुबई, सवाल ही नहीं। दुबई में तो बहुत और भी कम है, क्योंकि उसमें 50-60% तो पूरे मिक्स है, फिलिपिनोज, इंडियन, नेपालीज, बांग्लादेशी। इट इज़ इंडोनेशिया, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स आपको मिलेंगे इंडोनेशिया में, ठीक है। फिर क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, जैन और पारसी। जैन सिर्फ 1.8% है, बट इंडिया का जीडीपी का बहुत बड़ा प्रतिशत जैन कंट्रोल करते हैं। खाने का कंट्रोल, प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे, और उनके उपवास सुना है ना, मैंने जो सुना है वो कट्टर उपवास रहता है, पानी ही नहीं, सिर्फ पानी में। मुस्लिम लोगों के जो रोजे रहते हैं वो शाम को 6-7 बजे छोड़ते हैं ना, ये लोग तो 25 दिन तक, जहाँ तक मैंने सुना है, सिर्फ पानी पे जीते हैं इन लोग का जो रहता है। सो इन लोग का एकदम बोलते हैं ना, धर्म बहुत मजबूत धर्म है जैन का वो। और ये लोग आई थिंक महावीर भगवान को मानते हैं, बट इनका खान पान और रहन सहन ऐसा है ना, ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा बिल्ड कर लिए हैं जैन लोग। लैंग्वेज 21 अदर लैंग्वेजेस है। वैसे तो मेन लैंग्वेजेस, वैसे तो 1500-1600 भाषा तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना। हजारों न्यूज़पेपर्स है अपने देश में। फिर एजुकेशन
ठीक है ना। एजुकेशन भी प्राइमरी 32, ये तो एजुकेशन बढ़ ही रहा है। गवर्नमेंट ने क्या किया, मिड डे मील रख दिया, तो जो गांव में लोग भेजते नहीं थे, चलो भूखा रहने से अच्छा है स्कूल में जाकर खाना तो मिलेगा, तो मिड डे मील के तौर पर लोग आना शुरू हो गए। और मोबाइल्स भी बढ़ रहा है तो एजुकेशन तो बढ़ ही रहा है। मैरिटल स्टेटस कितने, देखो टोटल नेवर मैरिड, मैरिड, विडो, डिवोर्स, पूरा एक लिस्ट है आंकड़ा। इंडिया में भी तो ये देखो लिस्ट, अमेरिका में तो ये लिस्ट और भी अलग है। लेकिन इंडिया में मैरिज का एज 21 फॉर मेल्स और 18 फॉर फीमेल्स है। कुछ 70-80 साल पहले आंकड़ा 18 साल आदमी के लिए, 15 साल औरतों के लिए। तब तक शायद तुम्हारी शादी भी हो गई होती अभी तक, यदि 80-100 साल पहले होते तो। लेकिन ये अभी गवर्नमेंट सोच रहा है 21 फीमेल के लिए भी कर दे। नहीं अभी फाइनल जहाँ तक मुझे पता है नहीं हुआ है, लेट्स सी। सोच में था गवर्नमेंट, अभी बिल पास हुआ है कि नहीं मुझे पता नहीं। लेकिन शहर में 21, थोड़ा यंगस्टर्स ही शॉक में जाते हैं 21 में। अब मेरे एक स्टूडेंट की बहन शादी कर रही है, उसकी एज 20-21 ही है, तो वो थोड़ा शॉकिंग जैसा होता है। क्योंकि आजकल लड़कियां ग्रेजुएट करती है, एमबीए करती है, जॉब करती है, सो 25-26 तो ऐसे हो जाता है। 27-28 में काफ़ी सुन रहा हूँ। और ज़रूरी भी है। एमबीए पहले क्या होता था, इफ़ हस्बैंड की डेथ हो जाए तो औरत पूरा जीवन लाचार, या तो भांडे घसेगी, या फॉल पिको करेगी, या स्कूल में एक छोटा सा क्लास चलाएगी, या छोटा सा ब्यूटी पार्लर। हाँ हाँ हाँ, वो तो प्रथा तो दूर की बात है। अभी तो पहले, अभी तो क्रिमेशन में, अभी तो नहीं लेकिन क्रिमेशन में तो अभी औरतें भी आते हैं क्रिमेटोरियम में। पहले तो ज्यादा करके नहीं होता, लेकिन कई कई आजकल काफी देखने को मिलता है। और एक दो केस में तो कोई नहीं था तो औरत ने अग्नि दी थी। कोई एक्ट्रेस है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, इतनी फेमस नहीं है बट एक एक्ट्रेस है, उसने अपने हस्बैंड के चिता को अग्नि दी थी। सो वातावरण बदल रहा है। और मेरे विचार क्या है, इट्स ऑल राइट, हस्बैंड वाइफ है, उन लोग दोनों का अंडरस्टैंडिंग था, जज हर चीज में कई को करने का। सो ठीक है। कोई लड़की अग्नि दे रही, ये भी न्यूज आते रहता है। और अभी तक मैं धंधे में राम एंड ब्रदर्स, राम एंड सन बोलता था, किसी ने शायद पंजाब या कहीं पे राम एंड डॉटर्स, या गुरु एंड डॉटर्स, ऐसा नाम बेटियों के नाम पे। सो वक्त बदल रहा है। और और अभी बहुत जगह पे तो लिव इन रिलेशनशिप भी चलता है। अगेन मेरे से पूछा तो मैं लूँगा दोनों पार्टनर्स का चॉइस। मैं कौन होता हूँ जज करने वाला सही या गलत, उनके हिसाब से वो लोग सही होंगे। मैं कौन होता हूँ, सो मेरे हिसाब से कोई शादी करके रहेगा ओके। हर चीज़ को अपन गलत बोलने शुरू गए, हो सकता है कि कुछ उनके पर्सनल कारण हो। सो लिव इन रिलेशनशिप बॉम्बे साइड आपको मिल जाएगा। क्या होता है, वो लोग सोचते हैं 1 साल साथ में रह के देख लेते हैं जवान, नहीं तो फिर क्या होता है, शादी किया 6-8 महीने में अलग हो गए, उससे चाहे 1 साल साथ में कंपैटिबिलिटी आता है तो रहेंगे, नहीं तो अलग रहेंगे, बराबर ना। लेकिन फिर इसके बहुत सारे झगड़े हो गए, फिर फिनेंशियली बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, इतना आसानी से फिर कोर्ट में केसेस डिस्प्यूट हो जाता है। फिर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में पॉपुलेशन, इनकम, सबसे रिच स्टेट तो सीधी बात है महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है। फिर सबसे गरीब में जो आएगा तो बिहार साइड आएगा, झारखंड साइड आएगा। इसलिए पहले तो ऐसा होता था, बिहार साइड ट्रेन जाए तो लोग खिड़कियां लगा देते थे, लूटने का डर। बिहार साइड ट्रेन जा रहा है तो पूरे दरवाजे दरवाजे पैक करते थे। हमारे गांव में किससे सर, एक दो भाई थे, तो फिर उन्होंने ना कोल की बुकी रहती ना, वो भी लूटी थी। उसके बाद सोना चांदी लूटा था, तो फिर गांव के उधर की 60-70 एकड़ जमीन हो गई है, सोना का दुकान उनके। हाँ पता है मुझे ये सब। ट्रेन लूट रहे थे, सबसे पहले कोल लूटा था, फिर वो सक्सेसफुल हुआ था, फिर वो सोना वगैरह कुछ ले जा रहे उसको बेच के उन्होंने वहां पे सब किया एस्टेब्लिश। ये तो अभी क्या, फिर लेबर फोर्स देखो। अच्छा लेबर फोर्स की खासियत बताता हूँ। सोनार के कारीगर है ना, इंडिया के सबसे बेस्ट कारीगर कहाँ के मिलेंगे, गोल्ड के कलकत्ता, डायमंड में सूरत। लकड़ियों के कारपेंटर जो काम करते ना, सबसे बेस्ट कौन से माने जाते पता है, यूपी। खाना बनाने वाले सबसे बेस्ट राजस्थान। एक स्किल लेवल आ गया है।
तो आप देखो आईटी सेक्टर, आंख बंद करके लोग बोलेंगे बैंगलोर, बैंगलोर, हैदराबाद, पूना। सो अलग अलग एरिया का, तुम इधर जाओगे ना कोल्हापुर साइड महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक चप्पल गली है महालक्ष्मी मंदिर के बाजू में, यहाँ पे नाइकी सब बनाते, वहां जाओ तुम्हारा पैर में साइज चेक करके तुरंत तुमको उधर के उधर चप्पल बना के दे देंगे, ऐसा स्किल हासिल किया। अरे कोल्हापुरी चप्पल पूरे इंडिया में फेमस है। तो स्किल लेवल जो है ऐसा हर एक आपको स्टेट में कुछ न कुछ अगेन कुछ कारीगरी आपको मिल जाएगा। महाराष्ट्र में वारली पेंटिंग गजब, पता होना चाहिए तुम, महाराष्ट्र में वारली पेंटिंग, हर स्टेट में कुछ न कुछ गुण है लोगों के हिसाब से, नेचर के हिसाब से। जैसे ग्रेप से तो वाइन का यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है। तो देखो माइक्रो छोटे लेवल पे व्यू, मैक्रो पूरे लेवल पे व्यू, ये पूरा एक लिस्ट बनाया था मैंने। फिर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी तो आएगा। अभी जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है वहाँ पे क्राइम भी बढ़ जाता है, जहाँ पे जॉब्स आ गए वहाँ पे। अब कश्मीर में देखो कैसे पत्थर मारते थे पहले, सुनने में आता था कि पाकिस्तान, अभी मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ पाकिस्तान पे, बट पाकिस्तान से 500 रुपये देते थे हर पत्थर मार को। अभी जैसे ही वो आर्टिकल 370 हट गया, गवर्नमेंट ने बोला कि हम तुमको जॉब्स देंगे, तो जो पत्थर मारेगा उसको तो जॉब मिलना नहीं है। पत्थर के इंसिडेंट कहाँ सुने तुमने? इंसिडेंट ही नहीं है, क्योंकि लोग को जॉब मिल रहा है तो लोग काहे को पत्थर मारेंगे। सो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वहाँ के सॉर्ट आउट होना शुरू हो गए। वहाँ पे लोग समझ गए कि जॉब्स है, सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट का कंट्रोल अभी पूरे तरीके से है, कितना अच्छा हो गया। और जैसे गवर्नमेंट ने सुकन्या समृद्धि योजना, एक अच्छी बात है। आप मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की औरत से शादी करेंगे तो 50,000 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, 50,000 लाख रुपया कुछ गवर्नमेंट देता है। एक जनरल या ओपन कैटेगरी का आदमी ने कोई एससी के लड़की से शादी की तो गवर्नमेंट पैसा देता है। कितना अच्छा मैचिंग हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो गवर्नमेंट खुद बोल रहा है कि यदि जो जाति से जो बटा था दोनों एक हो गए तो ये जो बंटवारा ही जाति का खत्म हो जाएगा। सो कई बार कौन से जाति का, भारतीय है भाई, जाति से दूर। जैसे समय बदल रहा है, मॉडर्न जनरेशन आ रहा है, तो वो लोग थोड़ा सा बोलते हैं ना, भारतीय होना ज़्यादा गर्व की बात है। तो ये जो आपका क्वेश्चन था काफ़ी बड़ा था, लेकिन पॉइंट्स में एग्जाम्पल के साथ आप लिखोगे। ये था आपका कौन सा स्कोप, और यहाँ पे कंपोनेंट्स भी बोला है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना के देता हूँ इसका। ये स्कोप ऑफ डेमोग्राफी था, ठीक है।